ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स बाय कंडेंसेशन। अब हमने पढ़ा कि हमने ऊपर जो इससे पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स जो भी हमने पढ़े थे, जो भी बायोमोलेक्यूल्स हमने पढ़े थे, वो छोटे छोटे यूनिट्स में से बन रहे थे। तो वो बस इसमें यही बता रहा है कि ये कैसे बनते हैं। मतलब ये जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल है। मतलब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है ना, बेसिकली हम उनको ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, बिग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे यूनिट से बने हुए थे ना, हमने पढ़ा था। जैसे प्रोटीन्स था तो वो अमाइनो एसिड से बना हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स थे तो वो मोनोसेक्राइड से बने हुए थे। तो उन वो जो छोटे छोटे से जो यूनिट्स है ना, वो लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। सही है, तो ये जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं उनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब उसके बहुत ज्यादा पार्ट्स होते हैं। मतलब हम मोनोमर से, तो मोनोमर्स क्या होगा? एक यूनिट हो गया। पॉलीमर क्या होगा? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हो गया। मतलब छोटे छोटे से मोनोमर्स जो हैं वो ज्वाइन होकर एक बड़ा सा पॉलीमर बना देंगे, जिसको हम मैक्रोमोलेक्यूल भी कहते हैं। मतलब मैक्रोमोलेक्यूल और पॉलीमर सेम ही बात है। ठीक है, एक ही चीज है, दोनों दो नेम से मैक्रोमोलेक्यूल, पॉलीमर। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या आता है कि कहता है कि मैक्रोमोलेक्यूल्स सब कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, वो कैसे बनते हैं। सही है, तो अब इस ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि कंडेंसेशन जो होता है ना, कंडेंसेशन कैसे होती है। सही है, कंडेंसेशन जो होती है वो कैसे होती है। अब कंडेंसेशन कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है, ठीक है, ये एक मोनोमर हो गया, और ये जो है ना वो दूसरा मोनोमर हो गया। एक हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। सही है, मतलब ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। अब ये जो है ना वो कैसे कंडेंसेशन कैसे करेंगे, कैसे एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, कैसे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये एक है ना मोनोमर, ये क्या करेगा? ये OH रिमूव करेगा, और ये जो है ना ये H रिमूव करेगा। OH और H ये ज्वाइन होकर क्या क्या हो गया? H2O यानी वाटर। सही है, तो कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। और कैसे बॉन्ड बन रहा है? वाटर की रिमूवल के साथ। ठीक है, मतलब ये जो भी हमने ऊपर पढ़े ना, प्रोटीन्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गया, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया लास्ट वीडियो में कि ये जो अमाइनो एसिड्स है वो कैसे ज्वाइन होकर प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह बनता है, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कार्बोहाइड्रेट्स में बनता है, तो वो सब, उन सब जो भी बॉन्ड्स वो बन रहे हैं ना, वो जैसे भी वो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, तो उन सब में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? उन सब में कंडेंसेशन ही हो रहा है। ठीक है, मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें ये कैसे बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है कि एक से OH रिमूव होगा और एक से क्या होगा? H रिमूव होगा। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। सही है, ओके। अब ये जो दूसरा है, दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है कि वो है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है? हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें क्या कहता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। अब पहले हमने जो प्रोसेस पढ़ा कि मैक्रोमोलेक्यूल जो है, जो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, बायोमोलेक्यूल, वो बन कैसे रहा है। सही है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है। तो वो फॉर्म जो हो रहा है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है कंडेंसेशन के थ्रू। कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा कि उसमें वाटर वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है। लेकिन अब इसमें क्या होगा? अब हमें तोड़ना है। ठीक है, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसमें से हमने वाटर रिमूव किया, तो ये क्या होगा? ये बन गया। सही है, अब जब हमें इस मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ना है, इसको हमने ब्रेक करना है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो हमने रिमूव करके इनमें से रिमूव करके ये जो बनाया था ना बड़ा सा मॉलिक्यूल, अब हम क्या करेंगे? वही वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देंगे। जब हम वो वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे, जो दो मोनोमर्स के बीच में जो बॉन्ड बना था ना, वो बॉन्ड क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। वो बॉन्ड जब रिमूव हो जाएगा तो ये मोनोमर्स वो एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, और मैक्रोमोलेक्यूल क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे देखें, ये एक मोनोमर है, ठीक है, ये दूसरा मोनोमर है। अब इनके बीच में क्या था? कंडेंसेशन के थ्रू बॉन्ड बना हुआ है। ये दूसरा होगा, ये मतलब इससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना हुआ है छोटे छोटे से मोनोमर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनको तोड़ना है। अब हम क्या करेंगे?
एक वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, वो उसको हम ब्रेक कर देंगे OH और प्लस H में, सही है। अब OH जो है वो हम एक मोनोमर में ऐड कर देंगे, ये H जो है वो हम दूसरे मोनोमर में ऐड कर देंगे। जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, यानी हमने OH इसमें ऐड किया और H हमने इसमें ऐड किया, तो ये जो बॉन्ड है ना इनके बीच में, ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, ये भी ब्रेक हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, ये मोनोमर्स जो है वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बॉन्ड मतलब ब्रेक हो गए, मोनोमर्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, मैक्रोमोलेक्यूल क्या होगा, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं।